हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पुनः आपको हम समाजशास्त्र में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपको सेकेंड चैप्टर शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में आपको हमने समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का विषयों संबंध, समाजशास्त्र का सामाजिक विषयों का महत्व, समाजशास्त्र का समाज से क्या महत्व है, समाज को, परिवार को, आदि चीज़ों को हमने आपको चर्चा किया। अब आपको सेकेंड चैप्टर में आपको बताना है, आपको सोशल समाजशास्त्र में का चैप्टर सेकेंड है, ये है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, समाज की संरचना, भारतीय समाज की संरचना एवं गठन। भारतीय समाज की संरचना एवं गठन, भारतीय समाज की संरचना एवं गठन। अब भारतीय समाज, हम जिस समाज रहते हैं, भारतीय समाज सोशियोलॉजी के अंतर्गत आपको यहाँ भारतीय समाज पढ़ना है, समाज पढ़ना है। समाज में भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज अंग्रेजी समाज में अंतर, पाश्चात्य सभ्यता और भारतीय सभ्यता में बहुत से अंतर आपको देखा गया है। जैसा आपको हम यहाँ बताएंगे, भारतीय समाज की संरचना एवं गठन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की संरचना एवं गठन, भारतीय समाज संरचना कैसे हुई है? भारतीय समाज की संरचना जो है मूल रूप से आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है, शहरी क्षेत्रों से हुई है, विलेज, टाउन एरिया, सिटीज, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, ट्रेवल्स, वीकर सेक्शन, पॉपुलेशन, वोमेन एंड माइनॉरिटीज, ये आज सभी को मिला करके हम भारतीय समाज की संरचना देखते हैं। भारतीय समाज की संरचना में ग्रामीण है, आपको देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, नगर कहेंगे, शहर हो गया, नगर है, ग्रामीण और शहरी जो सिस्टम है, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण है, शहरी है, ग्रामीण शहरी है, और जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ हो गया। इसके बाद कमजोर वर्ग हो गया, कमजोर वर्ग, जनसंख्या का नियंत्रण, जनसंख्या करने के कारण, वुमेन, माइनॉरिटीज, आदि चीज़ों को आप जो है देखते हैं भारतीय समाज में। जहाँ तक आपको मुख्य रूप से देखना है, अब जो ग्रामीण क्षेत्र है, भारत गांव में रहता है, भारत मुख्यतः कहाँ रहता है, ग्रामों में रहता है। अब जैसा कि अगर आप, अब हम जो है चर्चा करते हैं भारतीय समाज की संरचना की, भारतीय समाज की संरचना का गठन का हम अगर बात करते हैं, तो भारतीय समाज और भारत जो है कहाँ रहता है, गांव में रहता है। जैसे कि अभी आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, अभी लोकसभा की कार्यवाही में एक माननीय सांसद जी हुकुमदेव सिंह यादव सांसद जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा, माननीय सांसद जी बोल रहे थे, उन्होंने किसी सांसद का नाम लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज की संरचना एवं गठन जो है, यह हम देखते हैं कि भारत में 2 भारत रहता है, उनका भी स्टेटमेंट था। ऐसा नहीं है, लेकिन अब भारतीय समाज की संरचना अगर आप जान रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप विधि के विद्यार्थी हैं, इस बात को आप देखे होंगे। संसद में जो है भारतीय समाज संरचना पर चर्चा हो रही थी, हुकुमदेव सिंह बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 समाज रहता है, जैसे एक देश में 2 देश रहता है, उनका एक नाम था। हमको उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इस देश में 2 देश बसते हैं, एक है भारत, दूसरा है इंडिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा, किताब नहीं है, भारत से उन्होंने कहा कि भारत से तात्पर्य है ग्रामीण समाज, भारत से तात्पर्य ग्रामीण समाज, इंडिया से तात्पर्य, उन्होंने शहरी समाज बता दिया कि एक मतलब पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव जो है, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव के से ओतप्रोत होकर व्यक्ति
शैली को अपना बदलता है तो इंडियन सोसाइटी में कहा जाता है। लेकिन भारतीय समाज हमारा क्या है? भारतीय समाज हमारा पाश्चात्य भारतीय सभ्यता का देन है। हमारे पाश्चात्य भारतीय सभ्यता में जो ग्रामीण क्षेत्र था, जो हमारे पाश्चात्य भारतीय सभ्यता में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति थी, परिवार एक संस्था था, परिवार की स्थिति था, विवाह था, सामाजिक संतुलन था, सामाजिक व्यवस्था का संचालन था, ये आदि सभी बातें हमको कहाँ मिलती है? भारतीय समाज की संरचना में। भारतीय समाज की संरचना एवं गठन अगर हम देखते हैं सोशियोलॉजी चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में आपको पेपर में अक्सर पूछा जाता है, हर बार पूछा गया, इस बार भी आपको पूछा जाएगा। भारतीय समाज गठन एवं संरचना की व्याख्या करते हुए भारत में ग्रामीण समाज के जीवन स्तर की व्याख्या करिए। भारत में ग्रामीण समाज के जीवन स्तर की व्याख्या करिए। अब चर्चा इसी तरह से बात हम करते रहेंगे, लेकिन हम आपको विलेज लाइफ जो है, ग्रामीण जीवन क्या है, ग्रामीण जीवन के समाज की संरचना अगर हम करते हैं, व्यवस्था बताते हैं, तो आप पहले आप क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की संरचना में ग्रामीण जीवन पर विस्तृत लेख लिखिए या ग्रामीण जीवन का महत्व बताइए, ग्रामीण जीवन की व्यवस्था बताइए, ग्रामीण जीवन का महत्व बताइए। तो आपको यहाँ ग्रामीण जीवन का महत्व दिखाना होगा। अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ग्रामीण जीवन क्या है, ग्रामीण समुदाय क्या है, ग्रामीण समुदाय क्या है, समुदाय क्या है। समुदाय के जहाँ तक आपको हम बताएं, कम्युनिटीज, समुदाय से तात्पर्य है जिसमें 4 चीजें मुख्य रूप से मिलती हों। 4 चीजें क्या है? 4 एलिमेंट्स ऑफ 4, मतलब सोसाइटी के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला आवश्यक तत्व होता है कि किसी समूह को हम समुदाय कहेंगे। कैसे कहेंगे? पहला है कि एक निश्चित भूभाग रहता हो, वो समाज, वो व्यवस्था, वो कम्युनिटी, वो सिस्टम एक निश्चित भूभाग रहता हो। दूसरा है कि मानव समूह हो, मानव का समूह हो, पशुओं का समूह नहीं, मानव का समूह है। समुदाय से मानव समूह तात्पर्य है कि वह व्यक्ति मतलब मानव समूह में होगा कि जो एक दूसरे के कार्यों व्यवहारों से परस्पर संबंध रखता हो। तीसरा है सामुदायिक भावना हो, कम्युनिटी जो सामुदायिक भावना हो, एक दूसरे के लोगों में जो है सामुदायिक भावना हो। और चौथी है कि सामान्य जीवन हो। समुदाय बताने के लिए, समुदाय कहने के लिए हमें 4 चीजें आवश्यक होती हैं। किसी व्यवस्था को, किसी मतलब आप कह लीजिए कि किसी संस्था को हम समुदाय कहते हैं, समुदाय रूपी संस्था कहेंगे कब? जब उसमें ये 4 चीजें हो, निश्चित भूभाग में रहता हो, मानव का समूह हो, सामुदायिक भावना हो और सामान्य जीवन हो। सबका सामान्य जीवन हो, सब मिलाकर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। समुदाय क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, समुदाय के आवश्यक तत्व में आपको पहले ही बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। समुदाय के आवश्यक तत्व में यह निश्चित भूभाग में, समुदाय में रहने वाले लोगों को किसको समुदाय कहेंगे? जो एक निश्चित भूभाग में रहता हो। जैसे सोनगांव के एरिया है, सीबी जिला कॉलेज के एरिया है, एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया निश्चित भूभाग में रहता हो, मानव समूह हो, व्यक्तियों का समूह हो और सामुदायिक भावना हो, एक दूसरे के इंटर रिलेशनशिप हो, आपसी संबंध हो और सामान्य जीवन हो। सामान्य जीवन हो, ये सारी चीजें मिलाकर क्या हो जाएंगे? कम्युनिटी हो जाएंगे, समुदाय हो जाएंगे। अब ग्रामीण समुदाय क्या है? ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक परिवार के आकार से बड़ा होता है और जिसके जो चारों तरफ से संगठित होता है। ग्रामीण समुदाय क्या है? ग्रामीण समुदाय जो है एक प्रकार से ऐसी संस्था है कि जो एक परिवार से बड़ा होता है, एक परिवार से बड़ा होता है और वह चारों तरफ से एक दूसरे से संगठित होते, चारों तरफ से दूसरे के मेल मिलाप खाते हैं और इस तरह से उसे ग्रामीण समुदाय कहते हैं। ग्रामीण समुदाय की विशेषता में, ग्रामीण समुदाय के जीवन की क्या विशेषताएं हैं? हम गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाज की विधि कहाँ, विधि के लागू आप कहाँ करेंगे? विधि के लागू करेंगे आप समाज में। समाज के बारे में आपको जानना है, व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है और समाज क्या है, विधि क्या है। विधि को बहुत बार आपको बता दिया गया, विधि रूल इज लेड डाउन फॉर द गाइडेंस इंटेलिजेंट बीइंग बाय इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। विधि वह है जो एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान प्राणी को मार्गदर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था है, वो विधि है। विधि क्या है? विधि ये है जो एक बुद्धिमान प्राणी द्वारा दूसरे बुद्धिमान
बुद्धिमान प्राणी को मार्गदर्शन के लिए बनाई गई व्यवस्था है, जो प्रथम बुद्धिमान प्राणी दूसरे बुद्धिमान प्राणी सत्ता स्थापित करता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं प्राणी कहाँ रहेगा, समुदाय में, समाज में। अब समुदाय की बात हम करते हैं, समुदाय की बात में हम 4 आवश्यक तत्व की बात करते हुए अब आते हैं ग्रामीण समुदाय में। ग्रामीण समुदाय क्या है? ग्रामीण समुदाय का जीवन हम देखते हैं। ग्रामीण समुदाय के जीवन में पहला है ग्रामीण समुदाय का जीवन, ग्रामीण जीवन परिवार पर आधारित एवं नियंत्रित होता है। गांव का जीवन कैसा बीतता है समाज में? इस व्यवस्था में मानव जीवन में ग्रामीण जीवन कैसे, ग्रामीण जीवन का जो स्तर है, ग्रामीण जीवन का स्तर है, ग्रामीण जीवन परिवार पर आधारित एवं नियंत्रित होता है। गांव में लोग परिवार पर आधारित रहते हैं, परिवार के एक दूसरे के परस्पर संबंध होते हैं, पारिवारिक भावना होती है, एक रूपता होती है। परिवार सामाजिक संरचना का आधारभूत इकाई है, ये फंडामेंटल यूनिट है। परिवार क्या है? सामाजिक संरचना का आधारभूत इकाई है। हमारा परिचय हमारे परिवार से होता है। व्यक्ति का परिचय कहाँ से है? व्यक्ति के परिवार से है। और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा कहाँ जुड़ी होती है? सोशल प्रैक्टिस होती है। परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ हमको मिलती है? परिवार से। परिवार ग्रामीण जीवन में परिवार से हमें क्या मिलता है? ग्रामीण जीवन का परिवार हमें आधारभूत जान लीजिए कि संरचना बताता है जीवन का। दूसरा आपको हम बताते हैं ग्रामीण जीवन का आधार में, दूसरा ग्रामीण जीवन का आधार आपको हम बताते हैं कि ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवार प्रणाली होती है। ग्रामीण जीवन में क्या होता है? संयुक्त परिवार। आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है ग्रामीण जीवन में। ग्रामीण जीवन में लोग संयुक्त परिवार रहते हैं। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संयुक्त परिवार प्रणाली से मतलब है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। संयुक्त परिवार में ग्रामीण जीवन में क्या होता है? शहर में नहीं होता है। शहर में इंडिविजुअल जीवन होता है। गांव में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है। एक साथ खाना बनेगा, एक साथ रहेंगे, एक साथ। आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ रहे जो समाज है, समाज की हमारी आधारभूत संरचना पढ़ रहे हैं। भारत की सामाजिक आधारभूत संरचना पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रामीण जीवन है। ग्रामीण जीवन में आप क्या पढ़ रहे हैं? ध्यान दीजिए। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, जैसा कि आप समाज से, गांव से आए जान रहे हैं। ग्रामीण जीवन संयुक्त परिवार पर आधारित होता है। दूसरा है उसमें क्या होता है? पारस्परिक सहयोग एवं समर्पण की भावना होती है। ग्रामीण जीवन में लोग पारस्परिक सहयोग एवं समर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करते हैं। अर्थात ग्रामीण जीवन संयुक्त परिवार सिस्टम पर आधारित है। 2 हो गए। तीसरा पॉइंट, तीसरी विशेषता क्या है ग्रामीण जीवन का? देखिए, ग्रामीण जीवन की तीसरी विशेषता है कि जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संगठन है। ग्रामीण जीवन क्या है? ग्रामीण जीवन जाति व्यवस्था पर आधारित एक सामाजिक संगठन होता है। समाज में लोग रहते हैं, गांव में जीते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी एक जाति सिस्टम है। जाति सिस्टम के आधार पर उनके यहाँ जो धर्म है, उनके यहाँ का जो व्यवस्था है, उनके यहाँ जो परंपरा है, उनके यहाँ का जो मतलब शादी विवाह का है, सामाजिक अनुदान का है, पूजा पाठ करने का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम से, उसी पद्धति से उस समुदाय के लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी जीविका का संचालन करते हैं। तीसरा है, अगला पॉइंट है कि ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अकेलापन होता है। ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक देखते हैं अकेलापन हो, शहरी अपेक्षा ग्रामीण अगर देखते हैं तो तुलनात्मक देखते हैं तो अकेलापन होता है। जैसे कि लोग जो है इसका जीवन, इसका तुलनात्मक अकेलापन से व्यवस्था तात्पर्य है कि व्यक्ति का जीवन जो है एक प्रकार से कि जो सामाजिक संतुलन को कायम रखने में स्थापित होता है। चौथी पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट, ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित होता है। ग्रामीण जीवन हमें कृषि पर आधारित व्यवस्था का संचालन करता है। ग्रामीण जीवन का जो समाज का जो ग्रामीण जीवन है ये कृषि पर आधारित होता है। कृषि पर आधारित व्यवस्था होती है। गांव में लोग संपूर्ण रूप से कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि पर आधारित व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं। कृषि पर उनका जीविकोपार्जन होता है। पशुपालन, मछली उद्योग, डेयरी उद्योग और जो गुड़ बनाना, कल कारखाने, सारी चीज़ें ग्रामीण जीवन के लोग कृषि पर आधारित होते हैं। ग्रामीण जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
ग्रामीण सामाजिक जीवन परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में है। ग्राम में लोग रहते हैं, पारिवारिक इकाई ग्रामीण जीवन पारिवारिक इकाई के उत्पादन के रूप में। इसका तात्पर्य क्या है? गांव में जो परिवार है वो सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर सहयोग करते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं, लोहार का काम है, सोनार का काम है, और सब तमाम काम है, जितने भी काम हैं, ये समाज हमारा वर्णों में बटा हुआ है, उसी अनुसार ग्रामीण जीवन की काम करते हैं। और अगला हम देखते हैं, ग्रामीण जीवन सादा जीवन शुद्ध विचार पर आधारित है। गांव में लोग सादा जीवन बिताते हैं, ज़्यादातर जो है कि अपने जीविकोपार्जन का जो साधन है उसी पर अपना जीविकोपार्जन कर लेते हैं। गांव के लोगों में ज़्यादातर जो है सादा जीवन और विचार से तात्पर्य क्या है? सादा जीवन तात्पर्य है कि ज़्यादातर लोग जो है जिस व्यवस्था में रहते हैं उसी को जीविकोपार्जन के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा लेन देन शहरी से अपेक्षा है। शहर में क्या है? शहर में शहरी मॉडल के लोग जो रहते हैं, जो शहर में लोग रहते हैं, शहर के लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा दुनिया में अन्य जगह जैसी जहाँ एक होल कम्युनिटी होती है वहाँ पर व्यवस्था अपना देखते हैं। लेकिन गाँव वाले क्या करते हैं? जहाँ है बस वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं। और ग्रामीण जीवन के लोग प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मतलब नेचर ट्रूथ, प्राकृतिक का जो सुंदरता है, प्रकृति का जो संबंध है, ग्रामीण जीवन के लोग प्रकृति पर ज़्यादा आधारित होते हैं। कैसे? कृषि कोई कार्य करना है तो प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार कार्य करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, कृषि है, आलू बोना है, मक्का बोना है, या और भी काम करना है, धान लगाना है, तो कृषि पर प्रकृति से ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रकृति व्यवस्था से प्रेम करते हैं। अगला है, आपको बताते हैं, ग्रामीण जीवन में एक रूपता होती है। ग्रामीण जीवन के लोग ज़्यादातर एक रूप हो जाते हैं। जैसे शहर में बदल जाते हैं, शहर के लोग भिन्न हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लोग बदल जाते हैं। लेकिन गाँव के लोग क्या करते हैं? जैसे थे वैसे, जो 3 पीढ़ी चली आई है वही चलेगा। दादा कहें सरसैये लाता, अर्थात जो हमारी परंपरा में चला है मैं वही करूँगा। उनका जीविकोपार्जन ग्रामीण एक रूपता हो जाती है। और ग्रामीण जीवन के लोग जनमत पर अधिक महत्व देते हैं। ग्रामीण जीवन के लोग जनमत पर अधिक महत्व देते हैं। अच्छा, अगला है, प्रथा एवं परंपरा का महत्व है। ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण समुदाय में, गांव का जो भारतीय समाज का जो ग्रामीण समुदाय है, ये परंपरा एवं प्रथा पर बहुत महत्व देता है। हमारे यहाँ जो परंपरा है मैं उसी का निर्वहन करूँगा। महत्व परंपरा और प्रथा, हमारे यहाँ जो कस्टम है जो चली आ रही है, मैं उसी का निर्वहन कर। शादी विवाह हम देखते हैं, ग्रामीण जीवन में क्या करते हैं लोग? अब देखते हैं आपकी जो अपने धार्मिक संस्कार है उसको भी उस दिन के अनुसार, उस प्रथा के अनुसार, परंपरा के अनुसार ही करते हैं। रास्ते में दिशाशूल मानते हैं कि पूर्व इधर इस दिन नहीं जाना है, सोम शनिचर पूर्व में चालू, मंगल बुध उत्तर दिशा चालू, फला, मतलब ये दिशा मानते हैं नहीं, ये हमारी परंपरा है, इसको हम निर्वहन करते रहेंगे। ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समाज, भारतीय समाज के ग्रामीण जीवन आप देख रहे हैं। दूसरा है, धर्म को अधिक महत्व देते हैं। गाँव के लोग धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं शहरों की अपेक्षा। पूजा पाठ, कर्मकांड और देवी पूजा जानते हैं, जो हमारी धर्म की व्यवस्था है, जो हमारी प्रकृति की व्यवस्था है, ग्रामीण जीवन के लोग ज़्यादातर जो है कि प्रकृति से प्रेम करने के तात्पर्य है कि प्राकृतिक संपदाओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। वृक्ष को नहीं काटेंगे, प्राकृतिक व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे, ये सब है। तीसरा है, भागवादी होते हैं। एक ग्रामीण जीवन के लोग कैसे होते हैं? भाग पर निर्भर करते हैं, अपना कर्म नहीं, कर्मणेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात न करके भाग पर आधारित होते हैं। अरे हमारे भाग में होगा तो मिल जाएगा, भाग कैसे मिलेगा जब आप कर्म नहीं करेंगे? भाग में कहाँ से? आप देखते हैं ग्रामीण जीवन के लोग, गांव के लोग ज्यादा भाग्यवादी होते हैं, इसलिए उनका जीवन क्या है? उनका जीवन भाग्यवादिता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ग्रामीण जीवन, भारतीय समाज का ग्रामीण जीवन शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा का विकास नहीं है ग्रामीण जीवन में शहरों की अपेक्षा। शहरों में जितने में भी कमा खा रहे हैं, जितनी व्यवस्था है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने ध्यान देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वही पटरी स्केल वाली पढ़ाई है। शहर में लैपटॉप कंप्यूटर पढ़ाई है, गाँव में क्या करते हैं? पटरी स्केल पर पढ़ाई करते हैं। और शिक्षा कहेंगे, पढ़ कर लोग नौकरी नहीं पा रहे, क्या करेंगे? उनका जीवन जो है मुख्य रूप से अब अशिक्षा पर ही आधारित है। इस तरह से भारतीय